जय हिंद। आज बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे, उत्सर्जन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। उत्सर्जन, तो सबसे पहली बात समझेंगे भाई, उत्सर्जन किसे कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत से फालतू पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, जैसे अनपचा भोजन, पेशाब, पसीना, बलगम, CO2 गैस। ये अनपचे पदार्थ है, ये फालतू पदार्थ है, इन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। तो जो अंग इसे शरीर से बाहर निकालता है, हम उस अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं, और इस निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो शरीर से फालतू चीज को निकाल देना क्या कहलाता है मेरे भाई? उत्सर्जन। जैसे क्लास में कोई लड़का है, बहुत ही बदमाशी कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं? खड़े हो जाओ, चलो भाग यहाँ से, कहते हैं भाई। तो जो भाग के गए हैं वो कौन सी क्रिया हो गई? तो उत्सर्जन की क्रिया हो गई। और उत्सर्जन कराया कौन? तो हम कराएं, तो हम हो गए उत्सर्जी अंग। और जो भाग के बाहर गए हैं क्लास से, वो क्या हो गया मेरे भाई? उत्सर्जी पदार्थ हो गए। और उत्सर्जी पदार्थ को भाई अंग्रेजी में बाय प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हम यहाँ पर उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो उत्सर्जी अंग है मेरे भाई, वो है आपका त्वचा। क्या है मेरे भाई? त्वचा है, जिसे अंग्रेजी में स्किन कहते हैं। ये त्वचा है जो भाई, ये किसका उत्सर्जन करता है? तो त्वचा जो मेरे भाई, ये उत्सर्जन आपका पसीना का करता है। त्वचा आपका किसका उत्सर्जन करता है मेरे भाई? त्वचा ये पसीना का उत्सर्जन करता है। अब गर्मी के टाइम में आप देखिएगा तो त्वचा से बहुत ही पसीना क्या होता है? निकलता है। और साथ साथ सीबम भी निकलता है। और साथ साथ क्या बोले भाई? सीबम भी निकलता है। सीबम क्या होता है? तो आप सो के देखिएगा तो नाक पर मतलब चिपचिपा सा पदार्थ लगा होता है, लगा रहता है, वो आपका क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? सीबम कहते हैं। और साथ ही नमक की मात्रा भी निकल जाता है, और साथ में नमक की मात्रा भी निकल जाता है। आप देखिए, आप गर्मी के टाइम में देखिएगा, आप थोड़ा हल्का चाट के देखिएगा तो क्या लगेगा? नमकीन लगेगा। नहीं तो आप गर्मी के टाइम में काला शर्ट पहनते हैं, तो आप काला शर्ट जब पहनते होंगे भाई, तो देखिएगा आप पसीना जब सूख जाता है तो उसमें व्हाइट व्हाइट क्या होता है? धब्बा बन जाता है, धब्बा हो जाता है आपका। तो वो क्या है? नमक है। तो त्वचा सबसे पहला उत्सर्जी अंग है। ये किसका उत्सर्जन करता है? पसीना का, सीबम का, और साथ साथ नमक का भी उत्सर्जन करता है। चलिए आप पहला उत्सर्जी अंग हम देख लिए भाई। दूसरा आपका उत्सर्जी अंग है आपका फेफड़ा, लंग्स। लंग्स ये क्या करता है मेरे भाई? ये CO2 गैस को क्या करता है? बाहर निकालता है। जैसे हम श्वास को क्या किए? खींचे तो ऑक्सीजन लिए, और आपका श्वास को छोड़ें तो क्या होगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। और साथ साथ जलवाष्प को भी बाहर निकालने में मदद करता है। जैसे आप ठंडी के टाइम में मुंह को फाड़िएगा, हा कीजिएगा तो क्या भाप निकल जाता है। और साथ साथ बलगम भी निकलता है। जैसे आप क्या बलगम, जैसे साथ साथ में बलगम भी निकलता है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि देखते हैं ना, जैसे आपको सर्दी हो जाता है, क्या हो जाता है भाई मेरे भाई? सर्दी हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? नेटा छिड़कते हैं। तो आप क्या नेटा कैसे छिड़कते हैं मेरे भाई? नेटा छिड़कते हैं ना, तो कैसे छिड़कते हैं? एक आप नाक बंद करके प्रेशर मारते हैं। किससे मारते हैं? एक नाक बंद करके प्रेशर मारते हैं। तो प्रेशरवा आया कहाँ से मेरे भाई? तो फेफड़ा। प्रेशरवा कहाँ से आया? फेफड़ा से आया। आप देखते होंगे कि मतलब जो है बूढ़ा दादाजी लोग गांव में ठंडी के टाइम में पूरा खेखार जो होता है आपका, क्या करेगा? उसको मतलब बोरसी देके दादाजी बैठे रहते हैं, बूढ़ा दादाजी लोग, और उसको करेंगे पूरा खेखार निकाल के, खखोर के उसी बोरसी में आग के अंदर मतलब उसको डाल देंगे, और फिर उसको क्या करते हैं? ढक देते हैं। तो दादाजी क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। किससे करते हैं मेरे भाई? तो फेफड़ा से करते हैं। आपका समझ आया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा उत्सर्जी अंग आपका है बड़ी आंत। ये बड़ी आंत क्या करता है मेरे भाई? ये अनपचे भोजन को लेट्रिन के रास्ते बाहर निकाल देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। क्या कहते हैं? काइल। अब यहाँ पर देखते हैं आपका चौथा उत्सर्जी अंग यकृत, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीवर। लीवर के नाम से ये ज्यादा प्रचलित है। ये लीवर जो है भाई हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। तो चलिए समझते हैं लीवर के बारे में, लीवर का क्या काम है। लीवर जो है मेरे भाई
ये बहुत ही जो है खतरनाक पदार्थ बनाता है। लीवर हम क्या बोले भाई, ये बहुत ही खतरनाक पदार्थ बनाता है। ये बहुत ही खतरनाक पदार्थ बनाता है, जिसका नाम क्या, अमोनिया। ये बहुत ही खतरनाक पदार्थ बनाता है अमोनिया। लीवर जो है इस खतरनाक पदार्थ अमोनिया को यूरिया में क्या करता है, बदल देता है। इस लीवर जो है बहुत ही खतरनाक पदार्थ अमोनिया को किस में बदल देता है भाई, यूरिया में बदल देता है। लीवर क्या बनाता है मेरे भाई, तो अमोनिया। लीवर क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, अमोनिया बनाता है। और अमोनिया बनाता है, और उस अमोनिया को लीवर क्या करता है, ये अमोनिया बहुत ही खतरनाक पदार्थ है। ये बहुत ही खतरनाक पदार्थ अमोनिया को लीवर जो है कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में क्या करता है, बदल देता है। और जैसे ही अबे 2-3 घंटा अगर छोड़ दिया जाएगा तो यही यूरिया फिर क्या होता है भाई, अमोनिया में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है। तो ये लीवर जो है क्या करता है मेरे भाई, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और बदल करके किसको दे देता है, किडनी को दे देता है। किसको दे देता है, किडनी को। और अब किडनी क्या करता है मेरे भाई, ये किडनी भाई क्या करते हैं, तो आपका क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और यूरिया में बदल करके किडनी को देता है। और ये किडनी भाई क्या करते हैं, यूरिया को पेशाब के रास्ते से उत्सर्जित कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, बाहर निकाल देता है कि चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बहुत ही बदबू दे रहा है, बहुत ही बदबू दे रहा है, जल्दी जल्दी बाहर, जल्दी निकालो, बाहर जल्दी निकालिए, बाहर निकाल देता है किडनी। तो हमारे आपके 5 मुख्य उत्सर्जी अंग है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट उत्सर्जी अंग कौन है मेरे भाई, तो आपका वृक्क यानी किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग है। आप देखते होंगे भाई कहीं पर रेलवे पटरी जहाँ बिछी हुई है तो उसके बगल में दीवार वगैरह रहता है, तो उस दीवार पर जब लोग पेशाब करते हैं, 2 से 3-4 साल पेशाब करते हैं, तो दीवार क्या होता है, गिर जाता है। तो अमोनिया में कितना खतरनाक होता है भाई, समझ सकते हैं, दीवार गिरा सकता है। चीन के दीवार पर कर दीजिएगा, चीन का दीवार अहो गला, चीन का दीवार पलटी मार देगा। तो ये यकृत क्या करते हैं, बहुत ही खतरनाक पदार्थ अमोनिया ये आपका यकृत में बहुत ही खतरनाक पदार्थ अमोनिया बनता है। इस खतरनाक पदार्थ को कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में क्या करता है, बदल देता है, और बदल करके ये किडनी भाई को दे देता है। और किडनी क्या करता है मेरे भाई, या किडनी जो है यूरिया को पेशाब के रास्ते से क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है, बाहर निकाल देता है ना। तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसके कार्य को देखते हैं, वृक्क के कार्य को, किडनी के कार्य को। किडनी जो क्या करता है, किडनी जो मेरे भाई रक्त को छानता है। किडनी क्या करता है मेरे भाई, किडनी का पहला काम क्या है, ये रक्त को छानता है। छानने का मतलब हुआ कि मतलब जो गंदगी को निकालता है, ना कि रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को क्या करता है, ये आपका छानता है, इसकी गंदगी को निकालता है। रक्त को शुद्ध नहीं करता है, रक्त को शुद्ध नहीं करता, रक्त को शुद्धिकरण। रक्त का शुद्धिकरण का मतलब हुआ रक्त में ऑक्सीजन को मिला देना, क्या कहलाता है, रक्त का आपका शुद्धिकरण। तो आपसे पूछा जाएगा रक्त को छानता कौन है, तो वृक्क यानी किडनी। और रक्त को शुद्धिकरण कौन करता है, तो मेरे भाई फेफड़ा करता है। कौन करता है, फेफड़ा करता है। रक्त को शुद्धिकरण कौन करता है, फेफड़ा करता है। रक्त को छानता कौन है, तो आपका किडनी। दूसरा इसका कार्य को देखते हैं, ये भाई पेशाब का निर्माण करता है। पेशाब का निर्माण कहाँ होता है मेरे भाई, तो किडनी में होता है। पेशाब का निर्माण कहाँ पर होता है, किडनी में होता है। कहाँ होता है, किडनी में। चलिए अगला समझते हैं पॉइंट। ये जहर को, किडनी जो है ये जहर को निष्क्रिय कर देता है। जहर को क्या करता है, निष्क्रिय करता है। अगर थोड़ा बहुत अगर जहर आप खा लिए हैं तो ये किडनी क्या करता है, उसको रफा दफा कर देते हैं। कौन, किडनी। अगर यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपका जहर है तो जहर सबसे पहले कहाँ जाता है, लीवर के पास जाता है। क्या करता है, लीवर के पास। किडनी के पास जाएगा तो ये निष्क्रिय कर देगा, बेकार कर देगा मेरे भाई। तो ये जहर सबसे पहले कहाँ जाता है, खराब चीज़ खराब के पास ही जाएंगे ना। तो जहर कहाँ जाता है, लीवर के पास जाता है। कहाँ जाता है, लीवर के पास जाता है। तो कहा जाता है कि खाना में अगर जहर को, किसी व्यक्ति के खाने में अगर जहर को मिला दिया जाता है, अगर वो व्यक्ति मर गए, खत्म हो गए, तो उसका पता कैसे लगाया जाता है, तो लीवर की जांच करके। किसका, लीवर की जांच करके। आपका देखिए खराब किडनी भी होता है, ऐसा बात नहीं कि किडनी नहीं होता है, लेकिन पहले कौन खराब हो जाएंगे, आपका लीवर खराब हो जाएंगे। कौन खराब हो जाएंगे, लीवर। जिसके बाद किडनी पर भी असर पड़ेगा, ज़्यादा करेंगे तो, है ना। इसलिए शराब पीने वाले बोलते हैं कि हमें मतलब अगले जन्म में जो है हमें, है ना, आपको क्या कीजिएगा,
भले मतलब जो है हाथ पैर हाँ बोलते हैं, मतलब फेफड़ा दो मतलब एक ही दीजिएगा, लेकिन क्या है आपका किडनी 4 दीजिएगा। चलिए समझते हैं इसकी संख्या। ब्रिक यानी किडनी की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? तो 2 होता है। कितनी होती है? किडनी की संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। इसका आकार, किडनी का आकार जो होता है भाई, ये सेम की बीज की तरह होता है। जो हम सीम का सब्जी खाते हैं उस सेम की बीज की तरह होता है। भार, इसका भार यानी वजन को आप समझते हैं। आपका किडनी का भार यानी वजन कितना होता है मेरे भाई? तो 140 ग्राम होता है। कितना होता है? 140 ग्राम। अगर हमरे जैसा पतला दुबला है तो 140 ग्राम थोड़ा खतरनाक है, एकदम मंगरेला टाइप के, एकदम हट्टा कट्ठा, तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। नोट आप समझते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं मेरे भाई? नेफ्रॉन कहते हैं। संरचनात्मक का मतलब होता है कि मतलब जो है, मतलब ये जो है किडनी आपका नेफ्रॉन से ही बना है। और क्रियात्मक का मतलब होता है इसमें नेफ्रॉन ही काम करते हैं। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को मेरे भाई नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और मस्तिष्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? अगर पूछ देंगे आपसे तो न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं और मस्तिष्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। चलिए अब समझते हैं। ये आपका देखिए भाई किडनी है, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और ये आपका देखिए इसमें किडनी 2 होता है। ये आपका कौन सी किडनी है? आपका ये बायां किडनी है। और ये कौन सी किडनी है? दायां किडनी है। दायां किडनी के थोड़ा सा झुका हुआ है क्योंकि यहाँ लीवर रहता है। क्या रहता है भाई? लीवर रहता है। क्या रहता है? लीवर रहता है। और लीवर रहता है तो दबाव के कारण ये थोड़ा क्या रहता है? झुका हुआ रहता है। क्या रहता है? झुका हुआ। थोड़ा ये थोड़ा ये क्या झुका हुआ है। और ये आपका क्या है? हम लोग जो भी पानी वगैरह पीते हैं क्या होता है? पेशाब के रूप में बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है? सारे पेशाब क्या होते हैं? मूत्र जो कहते हैं देहाती भाषा में जमा होता है, इसलिए इसको ब्लैडर यानी मूत्राशय कहते हैं। और ये मूत्र धीरे धीरे संग्रह यहाँ पर जमा होता है, इसलिए इसको मूत्राशय कहते हैं। और जमा होने के बाद क्या होता है? ये मूत्र जो है इस रास्ते से निकलता है। तो मूत्र जिस मार्ग से, जिस रास्ते से निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। तो मूत्र निकल गया, पेशाब बाहर निकल गया। आप समझते हैं पेशाब में क्या क्या चीज़ पाया जाता है मेरे भाई, इसको समझेंगे। पेशाब को अंग्रेजी में यूरिन कहते हैं। पेशाब में जल जो होता है भाई ये 95% होता है। पेशाब में अधिक से अधिक क्या चीज़ होता है मेरे भाई? तो जल होता है। और ये कितना प्रतिशत होता है? 95% होता है। और यूरिया की मात्रा इसमें 2% होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि पेशाब में यूरिया की मात्रा कितना होता है? तो 2% होता है। आपका पेशाब का पीएच मान जो होता है 4.8 होता है। 4.8 होता है। तो आप निश्चित ही कह सकते हैं इसका स्वभाव कैसा होगा? इसका स्वभाव कैसा होगा? जिसका पीएच मान मतलब 7 से कम होता है उसका आपका स्वभाव कैसा होता है? अम्लीय होता है। कि क्या होता है भाई? अम्लीय। तो पेशाब कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसका रंग जो होता है, पेशाब का रंग देखते होंगे कभी, आपको पीला देखने के लिए मिलता होगा। तो पेशाब का रंग पीला किसके कारण होता है मेरे भाई? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है मेरे प्यारे भाई? यूरोक्रोम के कारण होता है। अब इसी में हम पूछते हैं कि बच्चे का जो लेट्रिन होता है कभी देखते हैं बहुत ही पीला लगता है, पीला होता है, ये किसके कारण होता है? तो बिलिरुबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण। ये बिलिरुबिन कहाँ बनता है? तो लीवर में बनता है मेरे भाई। गंध, पेशाब का गंध जो बहुत ही खतरनाक बदबूदार जो गंध देता है, ये किसके कारण देता है भाई? अमोनिया के कारण। क्यों? क्योंकि जो है यकृत लीवर जो अमोनिया को बनाता है। किसको बनाता है? अमोनिया को। और ये लीवर जो है अमोनिया को बनाता है। और लीवर क्या करता है? इस यानी खतरनाक पदार्थ अमोनिया को वह किस में बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। और यूरिया में बदलने के बाद 2-3 घंटा जब हो जाता है तो 2-3 घंटा जब 2-3 घंटा हो जाता है तो ये फिर किस में बदल जाता है? यूरिया से अमोनिया में ही बदल जाता है। और यानी जब जैसे आप ताज़ा पेशाब किए तो बदबू नहीं देगा उतना। और अगर वही 2-3 घंटा हो गया बसिया गया तो क्या करेगा? फिर यूरिया से अमोनिया में बदल जाता है, इसलिए गंध देता है। तो पेशाब का गंध किसके कारण होता है? तो अमोनिया के कारण। किसके कारण? अमोनिया के कारण। ध्यान में रखिएगा। आप सभी भाई को अब बताइए भाई वीडियो कैसा लगा। अगर आप सभी भाई को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप सभी भाई एक बार जोरदार शेयर लगा दीजिएगा। तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद दिल से